नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें समय के उस दौर में ले जाएगा जब सभ्यता का जन्म हुआ था। यह सफर है मेहरगढ़ का, एक ऐसी जगह का जो हजारों सालों से धरती के गर्भ में दफन थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह जगह बोलन दर्रे के पास है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। यहाँ खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वे बताते हैं कि मेहरगढ़ में 9000 साल पहले लोग रहते थे। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। मेहरगढ़ के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और सुंदर कलाकृतियां बनाते थे। यह सभ्यता हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते थे। आइए इस रहस्यमयी सभ्यता के बारे में और जानें। मेहरगढ़ की खोज 1974 में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद जीन फ्रांसवा जारिगे ने की थी। जारिगे और उनकी टीम ने इस जगह की खुदाई की और कई महत्वपूर्ण खोजें की। खुदाई में जो अवशेष मिले वे चौंकाने वाले थे। यहाँ मिट्टी के बने घर, अनाज रखने के बर्तन, पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां मिली। इनसे पता चला कि मेहरगढ़ के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और शिकार भी करते थे। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। इससे पता चला कि इस इलाके में सभ्यता का विकास बहुत पहले हो गया था। मेहरगढ़ की खोज ने इतिहास के पन्नों को बदल डाला। अब तक इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन मेहरगढ़ की खोज ने साबित कर दिया कि यह सच नहीं है। मेहरगढ़ की खुदाई कई चरणों में हुई। पहला चरण 1974 से 1986 तक चला। इसके बाद 1997 से 2000 तक फिर से खुदाई की गई। हर चरण में पुरातत्वविदों को नई नई जानकारियां मिलती रहीं। खुदाई से पता चला कि मेहरगढ़ में लोग अलग अलग समय पर रहते थे। पुरातत्वविदों ने इस जगह को 7 अलग अलग स्तरों में बांटा है। हर स्तर एक अलग समय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पुराना स्तर 9000 साल पुराना है। इस स्तर से मिट्टी के बने घर, चूल्हे और अनाज पीसने के सिलबट्टे मिले हैं। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग शुरू से ही खेती करते थे। बाद के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। यह दर्शाता है कि समय के साथ मेहरगढ़ के लोगों ने नई नई तकनीकों का विकास किया। मेहरगढ़ के शुरुआती घर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। ये घर छोटे और आयताकार होते थे। घरों के अंदर चूल्हे बने होते थे, जिनका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता था। बाद में मेहरगढ़ के लोगों ने बड़े और अधिक जटिल घर बनाना शुरू कर दिया। ये घर कई कमरों वाले होते थे। कुछ घरों में आंगन भी होते थे। मेहरगढ़ में एक कब्रिस्तान भी मिला है। इस कब्रिस्तान में लोगों को दफनाया जाता था। कब्रों में मिट्टी के बर्तन, औजार और गहने रखे जाते थे। यह दर्शाता है कि मेहरगढ़ के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। सेक्शन 5 सीड्स ऑफ इनोवेशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। मेहरगढ़ के लोग खेती करने वाले पहले लोगों में से थे। वे गेहूं, जौ, मटर और दालें उगाते थे। वे भेड़, बकरियां और गाय पालते थे। खेती और पशुपालन ने मेहरगढ़ के लोगों को भोजन और कपड़ों का एक स्थायी स्रोत प्रदान किया। इससे उनकी आबादी बढ़ी और वे एक जगह बसकर रहने लगे। खेती और पशुपालन के आविष्कार ने मानव इतिहास में एक क्रांति ला दी। इससे मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रही। वे एक जगह बसकर खेती कर सकते थे और पशु पाल सकते थे। इससे सभ्यता का विकास हुआ। सेक्शन 6 द आर्टिस्ट्री ऑफ मेहरगढ़, क्राफ्ट्समैनशिप एंड क्रिएटिविटी। मेहरगढ़ के लोग कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां और जानवरों की आकृतियां बनी होती थी। वे पत्थर, हड्डी और मिट्टी से औजार और हथियार भी बनाते थे। उनके द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। मेहरगढ़ के लोग गहने बनाने में भी माहिर थे। वे पत्थर, हड्डी और समुद्री सीप से गहने बनाते थे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे। सेक्शन 7 ट्रेड एंड कनेक्शंस, अ ग्लिम्प्स इनटू एंशिएंट नेटवर्क्स। मेहरगढ़ के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। वे अपने उत्पादों का आदान प्रदान अन्य समुदायों के साथ करते थे। उनके व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। व्यापार से मेहरगढ़ के लोगों को नई नई वस्तुएं और विचार मिले। इससे उनकी संस्कृति समृद्ध हुई। व्यापार ने मेहरगढ़ को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। मेहरगढ़ से मिले लापिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लापिस लाजुली अफगानिस्तान में पाया जाता था।
सेक्शन 8 द लेगेसी ऑफ मेहरगढ़, अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह जगह है जहां खेती और पशुपालन का आविष्कार हुआ। यहीं से सभ्यता का विकास शुरू हुआ। मेहरगढ़ की खोज ने हमें अपने अतीत को समझने में मदद की है। इससे हमें पता चला है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते थे। मेहरगढ़ की विरासत आज भी हमारे साथ है। खेती, पशुपालन और शिल्पकला जैसी कई चीजें जो हम आज भी करते हैं, उनकी शुरुआत मेहरगढ़ में हुई थी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इकोज ऑफ द पास्ट, लेसन्स फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, मेहरगढ़ की कहानी हमें बताती है कि मानव सभ्यता का सफर कितना लंबा और रोमांचक रहा है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे हमारी संस्कृति और तकनीक का विकास हुआ है। मेहरगढ़ हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।